ऋषियों ने पूछा, सूत जी, महर्षि कौशिक के वे पुत्र किस प्रकार उत्तम योग को प्राप्त हुए तथा 5 ही बार जन्म ग्रहण करने से उनके अशुभ कर्मों का विनाश कैसे हुआ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कुरुक्षेत्र में कौशिक नामक एक धर्मात्मा महर्षि थे। उनके 7 पुत्र थे। उन पुत्रों के वृत्तांत, नाम एवं कर्मानुसार बतला रहा हूँ, सुनिए। उनके स्वसृप, क्रोधन, हिंस्र, पिशुन, कवि, वाग्दुष्ट और पितृवर्ती ये नाम थे। पिता की मृत्यु के पश्चात वे सभी महर्षि गर्ग के शिष्य हुए। उस समय समस्त लोगों को भयभीत करने वाली महती अनावृष्टि हुई, जिसके कारण भीषण अकाल पड़ गया। इसी बीच वे सभी तपस्वी अपने गुरु गर्गाचार्य की आज्ञा से उनकी सेवा में लग गए। वहां वन में वे सभी भूख से अत्यंत पीड़ित हो गए। जब क्षुधा शांति का कोई अन्य उपाय न सूझा, तब छोटे भाई पितृवती ने श्राद्ध कर्म करने की सम्मति दी। बड़े भाइयों द्वारा अच्छा ऐसा ही करो ऐसी आज्ञा पाकर पितृवर्ती ने समाहित चित्त होकर श्राद्ध का उपक्रम आरंभ किया। उस समय उसने छोटे बड़े के क्रम से 2 भाइयों को देव कार्य में, 3 को पितृकार्य में और 1 को अतिथि रूप में नियुक्त किया तथा स्वयं श्राद्धकर्ता बन गया। इस प्रकार पितृप्रायण पितृवर्ती ने पितरों का स्मरण करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक श्राद्ध कार्य संपन्न किया। कालक्रमानुसार मृत्यु के उपरांत श्राद्ध वैगुण्य रूप कर्मदोष से वे सभी दाशपुर, मंदसौर नामक नगर में बहेलिया होकर उत्पन्न हुए, किंतु पितृकृत्य से भावित होने के कारण उन्हें पूर्व जन्म के वृत्तांतों का स्मरण बना रहा। पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप वे क्रूरकर्मी बहेलियों के घर में पैदा तो हुए, परंतु पितरों के ही माहात्म्य से वे सभी जातिस्मर पूर्व जन्म के वृत्तांतों के ज्ञाता बने ही रहे। पुनः श्राद्ध कर्म के फल से वैराग्य उत्पन्न हो जाने के कारण उन सभी ने अनशन करके अपने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया। तदंतर वे 7 कालंजर पर्वत पर भगवान नीलकंठ के समक्ष मृग योनि में उत्पन्न हुए। वहां भी पितरों के स्नेह से अनुभावित होने के कारण वे जातिस्मर बने ही रहे। उस योनि में भी ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाने के कारण उन लोगों ने तीर्थ स्थान में अनशन करके लोगों के देखते देखते धर्म पूर्वक प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तत्पश्चात उन 7 योगाभ्यासी जनों ने मानसरोवर में चक्रवाक की योनि में जन्म धारण किया। द्विजवरों, अब आप लोग नाम एवं कर्मानुसार उन सभी का वृत्तांत श्रवण कीजिए। इस योनि में उनके नाम सुमना, कुमुद, शुद्ध, छिद्रदर्शी, सुनेत्रक, सुनेत्र और अंशुमान ये 7 योग के पारदर्शी थे। इनमें से अल्पबुद्धि वाले 3 तो योग से भ्रष्ट हो गए और इधर उधर भ्रमण करने लगे। उसी समय एक पांचालवंशी नरेश, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न था तथा जिसके पास अधिक से अधिक सेना और वाहन थे, अपने क्रीडोद्यान में स्त्रियों के साथ अनेकविध हाव भावों से क्रीड़ा कर रहा था। उस शोभाशाली राजा को देखकर उन जल पक्षियों में से एक को, जो पितृभक्त श्राद्धकर्ता पितृवर्ती नामक ब्राह्मण था, राज्य प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार दूसरे दोनों ने राजा के 2 मंत्रियों को प्रचुर सेना और वाहनों से युक्त देखकर इस मृत्युलोक में मंत्रिपद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। द्विजवरी, उनमें जो 4 निष्काम थे, वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। उन तीनों में से पहला राजा विभ्राज के पुत्र रूप में ब्रह्मदत्त नाम से विख्यात हुआ तथा अन्य 2 कंडरीक और सुबालक नाम से मंत्री के पुत्र हुए। राजा विभाज की मृत्यु के उपरांत विद्वान पुरोहित ने ब्रह्मदत्त को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वह पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त प्रबल पराक्रमी, सभी शास्त्रों में प्रवीण, योगज्ञ और सभी जंतुओं की बोली का ज्ञाता था। देवल की सुंदरी कन्या, जो संगति नाम से विख्यात थी, राजा ब्रह्मदत्त की पत्नी हुई। वह ब्रह्मवादिनी थी। उस पत्नी के साथ रहकर राजकुमार ब्रह्मदत्त राज्यभार संभालने लगा। एक बार राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी सन्नति के साथ भ्रमण करने के लिए उद्यान में गया। वहां उसने कामकलह से व्याकुल एक कीट दंपति चींटा चींटी को देखा। वह कीट, जिसका शरीर कामदेव के बाणों से संतप्त हो उठा था, चारों ओर से चोटों से अनन्य विनय करता हुआ गदगद वाणी में बोला, प्रिय, इस जगत में तुम्हारे समान सुंदरी स्त्री कहीं कोई भी नहीं है। तुम्हारा कटि प्रदेश पतला और जंघे मोटे हैं। तुम स्तनों के भारी भार से विनम्र होकर चलने वाली, स्वर्ण के समान गौरवर्णा, सुंदर कमर वाली, मृदुभाषिणी, मनोहर हास्य से युक्त, भली भांति लक्ष्य को भेदन करने वाले नेत्रों और जीभ से समन्वित तथा गुड़ और शक्कर की प्रेमी हो। तुम मेरे भोजन कर लेने के पश्चात भोजन करती हो तथा मेरे
स्नान कर लेने पर स्नान करती हो, इसी प्रकार मेरे परदेश चले जाने पर तुम दीन हो जाती हो और क्रुद्ध होने पर भयभीत हो उठती हो। कल्याणी, बतलाओ तो सही, तुम किस कारण क्रोध से मुंह फुलाए बैठी हो? तब क्रोध से भरी हुई चींटी उस कीट से बोली, शठ, तुम क्या मुझसे व्यर्थ बकवाद कर रहे हो? अरे धूर्त, अभी कल ही तुमने मेरा परित्याग करके लड्डू का चूर्ण ले जाकर दूसरी चींटी को नहीं दिया है। चींटा बोला, वरवर्णिनी तुम्हारे सदृश रूपरंग वाली होने के कारण मैंने भूल से दूसरी चींटी को लड्डू दे दिया है। आथ भामिनी, तुम मेरे इस एक अपराध को क्षमा कर दो। सुव्रते, मैं पुनः कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करूंगा। मैं सत्य की दुहाई देकर तुम्हारे चरण छूता हूँ, तुम मुझ विनीत पर प्रसन्न हो जाओ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार उस चींटे का कथन सुनकर वह चींटी प्रसन्न हो गई। इधर चक्रपाणि भगवान विष्णु की कृपा से समस्त प्राणियों की बोली का ज्ञाता होने के कारण ब्रह्मदत्त भी उस सारे वृत्तांत को जानकर विस्मय विमुग्ध हो गए।